हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खुलवे क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैथमेटिक्स के त्रिकोणमिति और अवयव इन चीज़ों से नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके साथ ये लॉकडाउन होने के कारण क्या उनके साथ परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या उनके पढ़ाई में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या व्यवधान है और क्या पेपर भविष्य में होगा या नहीं होगा। इस पर बच्चे थोड़ा असमंजस की स्थिति में हैं, तो इसी को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे साथ हमारे साथी हैं अध्यापक श्री शुभम मुनियाल जी, और साथ में हमारे साथ अभी अन्य दो लोग और हैं। उसमें हमारे पास रविंद्र नौटियाल जी हैं जो एलटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका एग्ज़ाम 25 अप्रैल को था। और दूसरा हमारे हमारे साथ एक स्टूडेंट जो 12th की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका 12th का एग्ज़ाम 4 मई से स्टार्ट होने वाला था। तो सभी के लाइफ में इस मोमेंट ने, इस कोरोना महामारी ने एक परिवर्तन ला दिया है, जिस कारण से सभी की व्यवस्थाएं या कहें उनकी पढ़ाई और उसको लेकर अस्त व्यस्त हो चुका है। ठीक इसी प्रकार हमारे विद्यालयों में भी पढ़ाई का जो जो एक रिदम चल रहा था, जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही थी, वो थोड़ा दिक्कत में आ गई है। तो आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान सर, हमारे शुभम मुनियाल सर हैं। तो उनियाल जी, एक चीज़ बताइएगा, जैसे ये कोरोना महामारी आई और इसने जो है हमारे बच्चों की जो प्रिपरेशन थी, जो 4 मई से एग्जाम होने वाला था, बोर्ड परीक्षाएं होने वाली थी, उस बोर्ड परीक्षाओं में थोड़ा व्यवधान तो ला दिया है। और ये भी सरकार ने ये कह दिया कि हाई स्कूल की परीक्षाएं रद्द होंगी और साथ ही साथ इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित। स्थगित होने का मतलब ये क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं कि आखिर एग्जाम होगा कब। आखिर हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि यार अगले महीने तेरा पेपर होने वाला है और अपनी तैयारी कीजिए। तो सर, आप इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिर क्या ये बच्चों के लिए क्या हो रहा है, इससे लाभ हानि क्या होने वाला है बच्चों को। देखिए सर जी, अंतराल आया है। पिछले साल भी हमने देखा था हम्म। कि जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, यस। प्रारंभिक सभी परीक्षाएं हो गई थी, हो गई। परंतु दो परीक्षाएं छूट गई थी। यस यस यस। अभी तक, जब तक मुझे ध्यान में है कि हमारी बोर्ड परीक्षाओं में ड्यूटी लगी हुई थी, तो 20 बिल्कुल तारीख को हमारा लास्ट परीक्षा पेपर हुआ था। उसके बाद दो पेपर रह गए थे। रह गए थे। अब वो भी समस्या, मैथ और संस्कृत रहा था मैं तो सर ने। संस्कृत के रह यस गए यस थे। यस। हाँ। अब समस्या यहाँ पे आती है हम्म। कि जो महामारी है इसको कोई रोक नहीं सकता नहीं है। रोक सकता, बिल्कुल। ये एक प्रकृति का एक अचानक उत्पन्न होने वाली एक समस्या है। समस्या है, बिल्कुल। हाँ। परंतु जो 10वीं और 12वीं की छात्र है, हम्म। उनको अपने भविष्य के प्रति सतर्क रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि जो दो पेपर बाद में हुए थे पिछली बार, यस। उनके कारण छात्रों की जो परसेंटेज है उसमें गिरावट आई है। गिरावट आई थी, और बिल्कुल आई यहाँ थी। तक कि जो अच्छे छात्र थे, जो 80% लाने वाले थे, हम्म। वो 40-45 पे अटक अटक गए। गए, बिल्कुल। और अगर कोई बहुत अच्छा छात्र था, देखिए सर, 90%। इसके पीछे एक बात और भी रही थी सर, क्योंकि सरकार ने बीच में ये कह दिया था कि ये पेपर मतलब सरकार ने वहाँ पर कहा, या हम कहें कि बच्चों के माइंड में ये बात थी कि यार ये पेपर अब नहीं होंगे। और बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ गई थी कि इस पेपर, जो पुराने पेपर हो चुके हैं 3-4 पेपर, उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स मिल हमारा जाएंगे। कहने का तात्पर्य सर यस ये यस। है हाँ। कि सरकार ने तो पहले बच्चों की सुरक्षा को देखना है, यस यस, ठीक बिल्कुल। है, हाँ। लेकिन छात्रों को सुरक्षा के साथ साथ अपने भविष्य को भी देखना है। देखना है, बिल्कुल देखना है, अब सही। होता क्या है, सरकार ने आज कर दिया, हम्म। अध्यापकों ने छात्रों का सिलेबस पूरा कर पूरा दिया। कर दिया, बिल्कुल कर अब दिया। जिम्मेदारी आगे छात्रों की है। हम्म। सरकार ने पिछली बार भी ये कहा था, हम्म। हालांकि अखबारों में आया था कि अब पेपर नहीं होंगे, नहीं होंगे। लेकिन फिर भी हुए थे। हुए थे। लेकिन बच्चे तो छात्र तो असमंजस की स्थिति में रहे। यस। परंतु पिछली बार पहली बार हमारे साथ हुआ था, इस बार पहली बार नहीं, दूसरी बार हो रहा है। बिल्कुल सही कह और रहे इस हैं, बार बिल्कुल। हमको पूरा अनुभव है कि आगे क्या होगा और क्या नहीं क्या होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही तो बात। पिछली बार अब सरकार ने तो कर दिया, कर दिया। लेकिन छात्रों की परसेंटेज में जो गिरावट आई है, जब भविष्य में वो कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जाएंगे, जी सर, तो जी। वहाँ पे तो ये नहीं देखा जाएगा कि सरकार ने लगभग ये डिसीजन ले लिया था। यस। ठीक है। हाँ, इसी ये टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं आज। आज हमारे साथ रविंद्र नौटियाल जी हैं जो एलटी की प्रिपरेशन भी कर रहे थे और जिन्होंने बहुत जगह जो है जॉब के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं। तो वहाँ उनको क्या है, हाई स्कूल से लेके पूरा अपने ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड तक की डिग्रियों की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस पर भी हम अभी डिस्कशन करने तो वाले हैं। मुख्य जो जी उद्देश्य है यहाँ जी पे, जी जी। ये हमारा कहने का तात्पर्य है हम्म। कि जो अंतराल आएगा, यस। 10वीं की परीक्षाएं रद्द हुई है, 12वीं की परीक्षाएं स्थगित हुई वही है। हैं, बिल्कुल। जो छात्र 80% लाने वाले हैं, हम्म। अभी अगर कुछ समय बाद जो डेट आ रखी थी बोर्ड की तरफ से यस यस। परीक्षाएं, उसी तक समय पे यदि परीक्षाएं होती, होती। तो उनका माइंड और सिलेबस आपस में
बिल्कुल दोनों तालमेल बना हुआ तालमेल। होता और अभी वो अच्छा कर अब जब सकते थे। अंतराल आएगा यस, तो यस। अंतराल होने के बाद हाँ, छात्र कहीं ना कहीं लापरवाही करना शुरू कर कर देते देंगे हैं। बिल्कुल। और और बीच कहीं में कहीं आईपीएल भी चल रहा, कहीं ना कहीं आईपीएल का भी असर है, या सही करें। वो हाँ, अपनी व्यक्तिगत हाँ समस्याएं वो है। समस्या है, सही तो करें। हाँ, मतलब जो कहने के तात्पर्य है कि एनर्जी को थोड़ा उत्साह को कम कर देते कम कर हैं। देता है, ये बात तो तो है। अंतराल का ध्यान रखना बहुत जरूरी जरूरी है। है बिल्कुल। अब जब परसेंटेज में जो छात्र 90% लाने वाला है, यस, अंतराल के कारण उसका, मैं तो कह रहा हूँ अगर उसके 88% भी आती है तो तो उसका इन द नुकसान है, फ्यूचर यस 2% का लॉस कहीं हो रहा ना है, कहीं उसका जिंदगी का सवाल भी कहीं पे बन सकता बन है। सकता है, सही क्योंकि करें। आजकल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है वहाँ पे 1% का छात्र का भविष्य निर्धारित हो रहा है। निर्धारित करता, तो सही करें। छात्रों को पिछली बार की गलती से इस बार सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। और जिन छात्रों ने पिछली बार परीक्षाएं दी उनके संपर्क में रहना इस बार के छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल सही करें। और उसी हिसाब से अपनी मेहनत को बनाए रखना है, क्योंकि ये अंतराल जो कोरोना की वजह से आया है, इस अंतराल से उन्हें अपने आप को चेंज नहीं करना है, अपने पढ़ाई के उसको और बनाए सबसे रखना बड़ी है। बात इसमें जो होती है, अभी तक जो हमारी क्लासेस थी वो कंटिन्यू चल रही थी। तो छात्रों ने अपने सिलेबस पूरा किया है, अध्यापकों ने अपने सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ाया है। अब यहाँ से क्या होगा कि पेपर 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है। बिल्कुल अंतराल आएगा। बिल्कुल सही करें। अगर जो छात्र अभी जो पढ़ा हुआ सिलेबस है उसको अगर रिवीजन मात्र भी करेगा तो जब भी पेपर होगा तो 2 दिन पहले वो बहुत अच्छे से भी उसको कवर कर लेगा। कवर कर सकते हैं। परंतु जो छात्र ने अगर 10 दिन भी 10 क्या 1 हफ्ते भी किताब को छोड़ दिया कि अब तो कोरोना है और जो भी सोच के, तो उसको 7 दिन के बाद छोड़ने के बाद मेहनत फिर से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। और अब तो अध्यापक भी संपर्क में नहीं और रहेंगे, उसका नुकसान उसे बाद में झेलना पड़ सकता है। चलिए सर, इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। हमारे स्टूडेंट हैं, ये इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनका नाम है पंकज रावत, ठीक है, और ये बिनता से बिलोंग करते हैं। ये अभी इनका 4 मई को, आपका 4 मई से एग्ज़ाम था, ये बोर्ड परीक्षा की तैयारी में है, तो इनका 4 मई से एग्ज़ाम होना था। और ये जो है अभी अपने स्कूल के नियर में आ चुके थे जहाँ इनकी परीक्षाएं होनी है, वहाँ पर अपना रूम लेके ये रहने लग गए थे और इन्हें अपने पेपर की तैयारी में पूरे जुटे हुए थे। तो पंकज, अब ये जो पेपर आपका स्थगित हो चुका है अभी कुछ समय के लिए, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट, तो ऐसा तो सरकार ने नहीं कहा कि रद्द हो गए हैं, आपसे कहा गया स्थगित हो गए हैं। तो स्थगित हो गए तो यानी पेपर तो होने ही हैं। तो आप इसके लिए प्रिपरेशन को क्या मतलब कहना चाहेंगे इसके बारे में, कि आप क्या कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी? सर इसके लिए तो हमारे जो एक्चुअली आप जो 1-2 महीने में हमारी पढ़ाई 6 साल भर से हम मेहनत कर रहे हैं। यस। तो हमारी 2 महीने के बीच में पढ़ाई बहुत स्थगित हो जाएगी, जिससे हम आने वाले टाइम पे पढ़ाई नहीं कर सकते। उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो आपकी तैयारी थी वो तैयारी में थोड़ा व्यवधान तो आ ही गया। अब 2 महीने का, अगर 1-2 महीने का भी गैप रहता है बीच में, तो 2 महीने के गैप रहने का मतलब आपकी पढ़ाई का जो है थोड़ा अंतर आ जाएगा और उससे परसेंटेज में गिरावट आ सकती है। तो उनियाल सर, आप थोड़ा चर्चा कीजिए इनसे कि आखिर क्या इनके उनमें परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन तो देखो अभी इतना समय हुआ नहीं है। यस। सरकार के द्वारा अभी जो अनाउंस हुआ है मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले ही हुआ है। बिल्कुल सही। तो अभी जो पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना है। यस। और इसमें कुछ छात्रों को फायदा भी हो सकता है। हम ये तो नुकसान बात की है बात कि कर फायदा रहे भी हो हैं। सकता है। हम तो इसके नुकसान होगा जो छात्र जिन्होंने मेहनत की है, बिल्कुल उनका नुकसान तब होगा अगर वो लापरवाही करेंगे। परंतु कुछ छात्र शुरू से हो सकता है उनका समय का अभाव रहा हो। अब घर में ये होगा कि इस स्थिति में ज्यादा करके छात्र घर में रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बाहर जाना अलाउ इतना होता नहीं होता। तो घर में रह के और अच्छी भी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छा जो 90 की सोच रहा था वो 95 भी ला सकता है। अब निर्भर उन पे करता है कि इसको नकारात्मक दृष्टि से ले या सकारात्मक। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उनको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए और इसका फायदा उठाना, लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि 11वीं में जब छात्र पिछली बार थे तो वहाँ पे भी 11वीं की परीक्षाएं जो उनकी जो क्लासेस थी उतनी नहीं चली थी, तो वहाँ भी उनका नुकसान है। बिल्कुल। इन द सेंस की कंपटीशन भी आने वाला है। बिल्कुल। अगर वो 12वीं की परीक्षाएं देंगे, उनके लिए ये परीक्षा मात्र नहीं है, उनके लिए बोर्ड एग्जाम मात्र नहीं है। उनके लिए बोर्ड एग्जाम के बाद कंपटीशन भी आएगा आगे। 10वीं के छात्रों के लिए अभी हो सकता है 2 साल बचे हो, जिन छात्रों को बाद में करना है। परंतु 12वीं के छात्रों के लिए बोर्ड एग्जाम के बाद कंपटीशन भी शुरू होने वाला है, उसकी भी तैयारी उनके साथ में है। ठीक है, तो ठीक है पंकज, आप अब हमारे साथ आएंगे, हमारे साथ हैं रविंद्र नौटियाल जी। आइए रविंद्र नौटियाल जी। तो नमस्कार रविंद्र नौटियाल जी, आपका स्वागत है हमारे साथ।
तो नौटियाल जी, आप हमने सुना है कि आप एलटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके एलटी का एग्ज़ाम था और आपका 25 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना था, ठीक है। तो आप उसकी प्रिपरेशन में जुटे हुए थे, तो उसके अंतर्गत आपके तैयारी कंटिन्यू थी, लेकिन ये कोरोना महामारी की वजह से वो पेपर भी स्थगित हो गया, यानी कि उसका भी टाइम आप पता नहीं कब होगा, क्या होगा, वो बात अलग है। तो रविंद्र सर, आप ये बताइएगा, एक तो अपनी प्रिपरेशन को लेकर बताइएगा कि आपका उसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और दूसरी बात आप ये बताइएगा हमारे स्टूडेंट्स को कि ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं, इससे आपको जॉब के मामले में, यानी कि जब आप अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको आपको कितनी जगह पर उससे मतलब उस परसेंटेज की कहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। हमारे उन स्टूडेंट्स को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास 9th 10th 11th 12th में पढ़ने वाले, जिनको अभी करियर को लेकर कोई पता नहीं है, तो उनको उस परसेंटेज आपके जो जो रिजल्ट शीट में जो मार्क्स होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा जी, अपने जी। इस महत्वपूर्ण डिबेट में मुझे आमंत्रित किया। जी सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि जो 10वीं या 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए, भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। यस तो यस। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं खुद एलटी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारा जो एग्ज़ाम होना था हाँ, वो 25 तारीख को होना 25 था। अप्रैल को। यस यस तो यस। सबको पता है कोविड-19 की ऐसी सिचुएशन हो गई कि सरकार को उसे कैंसिल करना पड़ा। करना पड़ा। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो ये वैकेंसी आ रही थी कई सालों के बाद आ रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस वजह से हमें थोड़ा वो डिसअपॉइंटेड भी होना पड़ा कि इतने टाइम से हम मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, जी, और फिर जी। एग्ज़ाम का कैंसिल होना। हाँ, ऊपर से सरकार ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की नहीं कि की। पेपर कब कराना है या उसकी क्या संभावना क्या है। संभावना है? क्या जी। पता वो कैंसिल हो या कब हो, इस बारे में हाँ, हमें कुछ पता नहीं, जिस वजह यस, से हमारी क्या है, तैयारी भी एक प्रकार से प्रभावित हुई है। प्रभावित हुए, सही। दूसरा आपने पूछा कि जो हाई 10वीं स्कूल या इंटर में, हाँ, जी, छोटी हाई क्लास के स्कूल, बच्चों के लिए। मैं यस, उनको यस। कहना चाहूँगा, मैंने खुद किया हुआ है, तो इस वजह से मुझे उस चीज़ की उपयोगिता पता है। जी, जी, जी। जब 10वीं या 12वीं की जी ये सर, मैंने आपकी सुना है कि मैंने आपसे पहले भी आपसे डिस्कशन हो चुकी है, जी। तो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अच्छी परसेंटेज, आप 75-80 के आसपास में अपने परसेंटेज रखते हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि जॉब के लिए परसेंटेज की कितनी इंपॉर्टेंस हो रही है और कितनी बार मेरिट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस हिसाब से आप ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि जब आपकी जॉब की इतनी आवश्यकता, जॉब के लिए परसेंटेज की इतनी आवश्यकता हो रही है, तो आने वाले 5 साल बाद जो हमारा अभी 10th में जो बच्चा है, उसको कम से कम 6 साल बाद जॉब के लिए अप्लाई करना है। जॉब के लिए यानी कि जब हम एक अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें एटलीस्ट आगे पढ़ाई करनी पड़ती है 5-6 साल की। तो उस स्थिति में आप बताइएगा कि बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रिजल्ट सीट की और इतने यहाँ के परसेंटेज की। जी बिल्कुल आपने सही कहा जी जी। सर। जैसे आज इस स्थिति में हम हैं, तो हम्म। उसमें कहते हैं कि जीवन की सीढ़ी जो होती है वो 10वीं या 12वीं से उसकी 12वीं शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल परंतु सही जब हम 10वीं या 12वीं में होते तो हमें उस चीज़ की स्थिति का पता नहीं होता पता है। नहीं इस होता, वजह से बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। उस चीज़ को नहीं समझ पाते जी हैं। जी। पर अभी मैं हमारे अपने जो बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि यार हाई स्कूल का पेपर रद्द हो गया है और हम प्रमोट हो जाएंगे, तो वो प्रमोट होना उनके करियर के लिए कितने प्रभावित करेगा, ये भी आपने साथ में इसमें इंक्लूड जी कीजिएगा। सर, मैं मेरा जी, ख्याल जी। तो ये है कि जो ये प्रमोट हुआ है या 10वीं 12वीं, मेरे ख्याल से ये बच्चों के लिए सही नहीं है। नहीं है। क्योंकि जी। मैंने खुद एक टीवी चैनल को मैं देख रहा था, तो उसमें कुछ बच्चे तैयारी करने वाले थे 10वीं या 12वीं की। तो वो बच्चे भी इस बात को कह रहे थे कि जो हमारी तैयारी थी, या पढ़ने वाले जो बच्चे जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, तो वो जी, भी जी, इस जी। चीज़ पे चिंता प्रकट कर रहे थे कि जो इससे क्या है, हमारी सफलता को प्रभावित कर सकते कर हैं। सकते हैं भी। जी सर। परंतु ऐसे छात्रों के लिए सरकार ने अवसर देने की घोषणा की है। हाँ, हाँ, हाँ। जो 10वीं के छात्र हैं, अगर उनको अपनी प्रतिभा पे भरोसा है, तो जी इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के साथ वो छात्र भी परीक्षा दे सकते हैं। जी, 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 जी। ऐसा नहीं कहा है अभी पूरी तरह से हाँ, इसको रद्द किया। वाली बात नहीं तो की। दोनों तरह से छात्रों को मतलब हाँ, मौका आगे है। के लिए प्रेरित किया है। जी, जी। जी जी, सर, ये अब बहुत हाँ, अच्छे उनियाल सर ने बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल उन्हें मिलना भी चाहिए, मिलना क्योंकि भी जो चाहिए, बिल्कुल। सर जो बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं, भविष्य को लेकर चिंतित है, उन्हें अवसर मिलना भी चाहिए। जी। परंतु मैं उन छात्रों के लिए ये संदेश देना चाहूँगा जो एग्ज़ाम कैंसिल होने से हुँ। थोड़ा वो खुशी प्रकट कर रहे होंगे कि उन्हें जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा। जी। परंतु मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि ये उनके ही भविष्य के लिए खतरा रहेगा। खतरा रहेगा, क्योंकि अपनी आने तैयारी वाले को बनाए टाइम मैं रखना खुद है। सर आज एलटी की तैयारी करूँ, मैंने कई प्राइवेट स्कूलों में जहाँ भी कहीं भी आवेदन करता हूँ, जी। तो वहाँ पे 10वीं और 12वीं की परसेंटेज हमेशा मायने रखती मायने है। रखते हैं, तो यस। सर आज एक कंपटीशन का इतना ज़माना बढ़ गया है कि हर जगह भीड़ है। जी, अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया हुआ है तो आपको मौका मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। और विशेष करके 10वीं 12वीं का तो हर जगह मांगा जाता है। कहीं भी विद्यालय में आप जाओगे तो वरीयता उसी को दी जाएगी जी। जिसने 10वीं 12वीं में जिसकी अच्छी परसेंटेज है, हाँ। या जिसने अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं। हाँ, सर जो अच्छा मेंटेन किया हो अपने आप को। जी सर। और वहीं से बच्चे का बेसमेंट भी होता है, वहीं से बेस माना जाता है कि यार बच्चा अगर हाई स्कूल में इंटेलिजेंट था तो एटलीस्ट आगे को भी ये रहा होगा, तो उससे कंपेयर करते हुए उसके करियर को माइंड किया जाता है कि यार कि करियर क्या बन सकता है।
ठीक है सर, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर। हमारे। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसा देखा कि हमारे जो अनुभवी अध्यापक शुभम मुनियाल जी और साथ ही उनके साथ जो रविंद्र नौटियाल जी और साथ ही इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो कि पॉलीटेक्निक साथ में कर रहे हैं, तो पवन रावत ने अपने जो अनुभव हैं इस एग्ज़ाम पोस्टपोन को लेकर और कैरियर को लेकर, यानी कि आने वाले भविष्य में आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं और वहाँ जो प्राप्तांक हैं उनके महत्व को लेकर बहुत बड़ी डिस्कशन की। और इस डिस्कशन से ये निष्कर्ष निकला कि हमें जो है समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो समय है हमारे पास, जो हम जिसको हम अभी जिस मोमेंट में अभी हम जी रहे हैं, जो मोमेंट हमारे पास मौका जो है, उस मौके को हम फ़ायदा उठाते हुए हम आगे बढ़ें और जो मौका अभी चल रहा है उस मौके में मैक्सिमम अधिक से अधिक अपना गेन कर सके, अधिक से अधिक अचीव कर सकें, अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए हमें एफर्ट करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको कंटिन्यूअसली अपने पढ़ाई से बने रहना होगा। हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि पेपर रद्द हो गए हैं, उनको भी अपनी किताबों से जुटे रहना है और किताब अपनी बुक्स से तैयारी करते रहना है, जिससे उनको 11th में पढ़ाई में के दौरान अपनी दिक्कत ना आए। और जो 12th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट पास करने के बाद आगे अपने करियर को लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम फाइट करने हैं, तो वो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जो लॉकडाउन के कारण ये जो आपका 1-2 महीने का आपको बीच में ब्रेक मिला हुआ है, इसको आप मिसयूज़ नहीं करेंगे और इसमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूअसली बनाए रखेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को जो है शुभकामनाएं हैं आगे। और बाकी जो है चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए। इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोज़ और आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ इस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूअसली आती रहेंगी। तो इसके लिए आपको इसमें बने रहना पड़ेगा। अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यूअसली जो भी वीडियो अपलोड होती रहेंगे उससे आपको जो है आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आगामी फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट।